वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसा फ्रेंड्स आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो इस समय सुबह के 7:20 हो रहे हैं और मेरे घर के सारे काम हो चुके हैं। क्लीनिंग का, खाना वाना सब कुछ बन चुका है, बस बच्चों को नहलाना है। और आज है ट्यूसडे। तो आज है बच्चों का पेपर, आज से स्टार्ट है। तो आज पहला पेपर है बच्चों का। तो यहाँ पे देखिए बच्चों को मैंने भी नहलाने के लिए मतलब कहा है, तो लोग अपना कपड़ा निकाल दिए हैं। बस मैं इन लोग को नहलाऊंगी। और कपड़े देखिए यहाँ पे मैंने पहनाने वाले निकाल दिए हैं, ड्रेस व्रेस जो भी पहन के जाएंगे। बस मैं इनको नहला के फिर रेडी कर देती हूँ और उसके बाद फिर मैं आप लोग से मिलती हूँ। और आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा। तो फ्रेंड्स, मैंने इन लोग को नहला दिया है और काफ़ी ठंडी है, इसमें बहुत ज़्यादा ठंडी है। तो मैंने अनन्या के हेयर वॉश नहीं किए हैं और बाबू का तो पट्टी की वजह से मैंने उसका हेयर वॉश नहीं किया। तो सिर्फ कंधे से लेके इन लोग को बस दोनों को नहला दिया। बस अब इन लोग को मैं गर्म करके तेल लगाऊंगी, उसके बाद फिर रेडी कर देती हूँ। उसके बाद फिर मैं आप लोग से मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने बच्चों को रेडी कर दिया और बच्चे स्कूल भी चले गए, बट मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि वैन एकदम राइट टाइम पे आ गई थी। तो फिर इतनी हड़बड़ी हो गई थी ना कि बिल्कुल भी शूट करने का मौका ही नहीं मिला और बच्चे स्कूल चले गए हैं। और सुबह मैंने ना 4 बजे जैसा कि मैं उठ जाती हूँ तो झाड़ू पोछा मैंने तो कंप्लीट कर लिया था सुबह। बट कितना भी साफ़ सफाई कर लो ना, रूम मतलब थोड़ा सा अस्त व्यस्त हो ही जाता है। रूम का पर्दा देख सकते हैं जिसमें मैं डेली यूज के कपड़े रखती हूँ, पूरा पर्दा ओपन है। और यहाँ पे बिस्तर आप लोग देख सकते हैं, पूरा बिस्तर मैसी करके रखा है बच्चों ने। बच्चों वाले घर में तो वैसे भी हो ही जाता है, कितनी भी आप साफ़ सफाई कर लो 1 घंटे के अंदर अंदर सब तहस नहस कर ही देते हैं। तो अब सबसे पहले कि लाइट ना चली जाए, तो विंटर में मेरा यही रूटीन रहता है कि बच्चों के स्कूल जाने के बाद जस्ट मैं कपड़े धोने में लग जाती हूँ। तो फ़िलहाल मैं अब कपड़े धुलूँगी और उसके बाद फिर जो भी काम होंगे वो मैं अपने काम को कंटिन्यू करूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं, कपड़े धुल लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद फिर जो काम करना होगा करूँगी। तो फ्रेंड्स, अभी मैं छत पे आ गई हूँ और कपड़े डालने के लिए। तो कपड़े मैंने धुल लिए थे मशीन से ही और सुखा भी लिए हैं, बस डालना है मुझे। तो यहाँ मैं कपड़े छत पे डाल दे रही हूँ। और फ्रेंड्स, कपड़े ना तो विंटर आ गया ना, तो कपड़े डेली के डेली ही बहुत ज़्यादा निकल जाते हैं। बट आज थोड़ा सा कम निकला है तो थोड़ा अच्छा लग रहा है, नहीं तो डेली के डेली इतने कपड़े हो जाते हैं कि पूछो ही मत। और बच्चे भी छोटे छोटे हैं ना, तो कपड़ा भी बहुत जल्दी जल्दी गंदा कर देते हैं, जिसकी वजह से फिर मुझे मजबूरन धोना ही पड़ता है। मैं सोचती हूँ कि ना धो, बट ऐसा हो ही जाता है, इतने गंदे कर लेते कि फिर यही नहीं होता कि मैं छोड़ दूँ, ऐसे ही रहने दो। एक दिन में कपड़े की हालत, इनर, स्वेटर, गर्म टी शर्ट ऐसे गंदे कर लेते हैं कि पूछो ना। तो फिर मुझे साफ़ ही करने पड़ते हैं। इनर भी रोज़ ही मुझे धुलना पड़ता है। लेकिन कल मैंने गर्म टी शर्ट पहनाए थे, जिसकी वजह से इनर नहीं पहनाया था, तो कम कपड़े निकले हैं। तो यहाँ मैंने कपड़े सारे धुल दिए थे। कपड़े डाल लेने के बाद ना फिर मैं उस घर चली गई थी। तो वहाँ पे जाके फिर मैंने रोटी बनाई और बर्तन तो जेठानी जी ने धुल लिया था, तो सिर्फ रोटी बनाना बाकी रह गया था। तो फिर मैंने रोटी बनाई और रोटी बनाने के बाद ना फिर मैं कमरे में आ गई थी। तो यहाँ देख सकते हैं कमरा का हाल आप लोग देख ही सकते हैं कितना अस्त व्यस्त है। वैसे मैंने सुबह झाड़ू पोछा किया है, फिर भी रूम थोड़ा सा ना ऑर्गेनाइज नहीं है, क्योंकि जब बच्चे नहा के जाते हैं स्कूल में तो उस समय बच्चों के कपड़े, तो बच्चों के ढेर सारे कपड़े हो जाते हैं। अब तो ठंडी आ गई ना, तो स्वेटर वेटर सब निकाल के ऐसे बिस्तर पे फेंक देते हैं और पेंसिल छील के ऐसे ही बेड पे गिरा देते हैं। और पेंसिल कापी और जो एक्स्ट्रा में होते हैं सब ऐसे बिस्तर पे छोड़ के चले जाते हैं, तो उसको सब समेटना रहता है। तो यहाँ देखिए सुबह मैंने ना शॉल लिया था, सुबह बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है तो शॉल स्वेटर दोनों मैंने पहना था। तो फिर अभी नहाने के बाद ना, अभी इस समय तो धूप हो गई है, तो सुबह भी मैंने पहना था उसके बाद, लेकिन अभी मैंने निकाल दिया है सब, क्योंकि धूप हो गई है। तो सारे कपड़ों को मैं, ठंडी वाले कपड़े उस कमरे में रखती हूँ, तो फिर वहाँ जाके मैंने दूसरे कमरे में रख दिया है। और यहाँ बिस्तर अच्छे से साफ़ हो गया है, तो कंबल को भी मैंने एक साइड कर दिया है। अब मैं लगाऊंगी झाड़ू, क्योंकि ज़्यादा गंदा तो है नहीं, थोड़ा बहुत गंदा है, तो बस झाड़ू लगाना है, क्योंकि मैंने सुबह झाड़ू पोछा किया था। और ये हमारा बरामदा है, इसको आप कितना भी साफ़ कर लो ना, मेसी हो ही जाता है, क्योंकि हमारे घर खेती होती है ना, तो धान वगैरह ये सब सारी चीज़ें रखी रहती है ना, जिसकी वजह से धूल मिट्टी आती है, और सामने ठेसरे वसे वगैरह ये सारी चीज़ें होती है ना, जिसकी वजह से कितना भी आप कर लो ना, धूल मिट्टी आ ही जाती है। तो यहाँ पे देखिए मैं झाड़ू लगा रही हूँ और यही बच्चों ने थोड़ी बहुत कचरा किया है, बाकी सब तो साफ़ ही है। तो बस एक बार मैं झाड़ू लगा लूँगी सर, जहाँ जहाँ गंदा मुझे लगेगा, बाकी जगह तो साफ़ ही है, तो मैं झाड़ू अच्छे से लगा लूँगी। रूम में तो मेरा झाड़ू लग चुका है और यहाँ मैंने पावदान को बिछा लिया है, क्योंकि धूल मिट्टी सामने से ही आती है ना, तो फिर पावदान में पूरा हो जाता है, और जिसकी वजह से मुझे हफ्ते में पावदान साफ़ करना पड़ता है, एक ही हफ्ते में। तो
तो यहाँ देखिए अभी मैं बरामदे में आ गई हूँ और चारों साइड मैंने झाड़ू लगा लिया है, सिर्फ इधर साइड रह गया तो मैं झाड़ू लगा के तुरंत सारे कचड़े को भर लूँगी। और फ्रेंड्स, डाले पे जो आपको कपड़े दिख रहे होंगे ना उसको इग्नोर करिएगा, क्योंकि घर के जो बड़े लोग हैं ना उनको यहीं पे कंफर्टेबल पड़ता है कपड़े निकालने में और रखने में, तो इसीलिए बंधा हुआ है। तो झाड़ू मैं लगा लूँगी, इसके बाद फिर मैं आपको अपनी शॉपिंग वीडियो दिखाऊंगी जो भी मैंने शॉपिंग की थी। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं घर के कामों से फ्री हो चुकी हूँ। तो जैसा कि मैं वीडियो डाला था कि मैंने शॉपिंग की थी, बट मैंने आप लोग को अपनी शॉपिंग नहीं दिखाई थी, तो मैं अभी आप लोग को दिखाऊंगी। और घर का काम भी सारा हो चुका है, झाड़ू मैंने अभी लगाया और उसके बाद में फिर थोड़े बर्तन थे उसको भी मैंने धुला और खाना वाना भी खाया। तो ये सारे भी काम किए छोटे मोटे, बट वीडियो शूट नहीं किया। और अभी जस्ट मैं आप लोग से मिल रही हूँ, तो मैंने सोचा सबसे पहले मैंने जो शॉपिंग की है मैं आप लोग को वो दिखा दूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि हस्बैंड जी के लिए मैंने क्या लिया है। वैसे वो अपने लिए स्वेटर ले नहीं रहे थे, कह रहे थे है तो मेरे पास काफ़ी। तो मैं जब मार्केट गई थी, बताया था ना कि मुझे कहीं जाना है, तो जहाँ मुझे जाना है बर्थडे पार्टी में जाना है, तो जिसका बर्थडे है ना वो बर्थडे गर्ल है, तो उसके लिए मुझे कपड़े लेने थे। तो उसके लिए जब मैंने कपड़े लिए, तो मैंने कहा कि हस्बैंड जी आप भी ले लीजिए, तो इन्होंने मना कर दिया कि नहीं मुझे कुछ नहीं लेना। तो मैंने कहा नहीं ये अच्छा लग रहा है, एक स्वेटर था मुझे अच्छा लगा, तो मैंने कहा कि आप ले लो ले लो। तो फिर वो ले नहीं रहे थे, लेकिन फिर मैंने कहा तो फिर उन्होंने ले लिया। तो कुछ इस तरीके का है। और ये अभी ना थोड़ा उल्टा है, क्योंकि हस्बैंड जी ने ना इसको ट्राई किया था पहन के, तो फिर ऐसे ही उन्होंने रख दिया था। बाकी इसका कलर मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा था, और उनको चाहिए था कि अगर इसमें का स्वेटर रहता वी गला में रहता या फिर बटन वाला रहता तो अच्छा लगता, लेकिन मैंने कहा कि ये अच्छा लग रहा है। फिर बाद में ऐसा कलर मिले या ना मिले, या फिर इस क्वालिटी की अच्छी क्वालिटी में दिख रही थी, तो मैंने कहा कि आप ले लो, तो फिर उन्होंने ले लिया था। और इसका ना कलर मुझे काफ़ी प्यारा लग रहा था। मोबाइल में जैसा दिख रहा है ना, थोड़ा सा इससे और भी ज़्यादा ये अच्छा लग रहा है रियल में, बट कैमरे में पता नहीं क्यों थोड़ा सा कम शाइनिंग आ रही है, लेकिन इसमें शाइनिंग भी काफ़ी है। तो कुछ इस तरीके के है स्वेटर। और मैंने एक हस्बैंड जी के लिए ना टी शर्ट भी लिया है। तो ये फुल टी शर्ट है, तो कुछ इस तरीके का लाइनिंग है। और ना मैंने अपना ब्लाउज दिया था कुछ दिन पहले, तो वो भी मैं जब गई थी मार्केट, तो फिर मैंने सोचा मैं अपना ब्लाउज भी लेते चलूँ। तो ये मैंने ना बटर के कपड़े में सिलाया था। और मैं ना जिस साड़ी का ब्लाउज कम सही रहता है, जो कम रेंज की साड़ियाँ रहती है, उसका मैं ब्लाउज अगर सिलवाती हूँ तो फिर मैं बटर के कपड़े में लेके सिलवाती हूँ, कॉटन में नहीं। कॉटन वाला है ये ना कि धुलते धुलते छोटा हो जाता है, बट ये जो बटर का रहता है ना सॉफ्ट भी रहता है, पहनने में भी आराम रहता है और छोटा भी नहीं होता है। तो फिर उसी से मिलता जुलता मैंने ले लिया। और हर साड़ी का नहीं, बस कोई कोई ऐसा साड़ी रहता है जिसका रेंज कम रहता है, उस साड़ी का मैं बटर वाला ब्लाउज सिलाती हूँ। तो देखिए कुछ इस तरीके का उन्होंने सिला है। वैसे सिल तो मैं भी सकती हूँ, लेकिन आप लोग मेरी प्रॉब्लम जानते हो, मैं टाइम ही निकाल पाती सिलाई के लिए। घर के काम, बच्चों को देखना, उनकी पढ़ाई देखना, मैं इतने में ही व्यस्त रह जाती हूँ ना कि फिर सिलाई के लिए मुझे टाइम ही नहीं मिल पाता। बस छोटे मोटे सिलाई कर पाती हूँ। यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके का मैंने लेस लगवा दिया है ना, तो ये अच्छा लग रहा है। तो आस्तीन पे भी मैंने लगवा दिया है, पीछे बैक इधर देखिए। तो ब्लाउज कुछ इस तरीके का है। और मैंने अपने लिए क्या कहते हैं सोचा था कि मैं अपने लिए इनर लूँगी, तो इनर मुझे कुछ सही नहीं लगा। और साड़ी के ऊपर फिर इनर पहनो ना तो फिर थोड़ा अजीब लगता है। वैसे मेरे पास एक इनर रखा हुआ है, लेकिन मैं नहीं पहनती, और इसमें बस सिर्फ ये इनर जैसा ही है, इनर का काम करता है, तो मैं इसको पहनती हूँ। और तो मैं इनर ही लेने गई थी, बट नहीं मिला, तो फिर मैंने कहा कि एक अपने लिए लड़कियों वाला मतलब स्वेटर ले लिया है। वैसे साड़ी पे तो चाहे आप लड़कियों वाला स्वेटर पहनो या फिर नॉर्मल स्वेटर पहनो, कोई भी स्वेटर पहन सकते हो, अच्छा ही अच्छा लगता है। तो फिर मुझे ये कुछ अच्छे इस तरीके का दिख गया, अच्छा लग रहा था, तो फिर मैंने ले लिया। ये ना मखमल जैसा है, मखमल जैसा क्या, मखमल ही है। और ये कब मतलब स्वेटर का ही काम करेगा, और काफ़ी अच्छा है, मतलब एकदम सॉफ्ट है और गर्म भी है, काफ़ी ज़्यादा ये गर्म रखने वाला है। तो फिर ये अच्छा दिख गया, तो मैंने अपने लिए ले लिया है। और इसमें ना कैप भी लगी हुई है, आप लोग देख सकते हो, तो मुझे अलग से टोपी लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सुबह अगर मैं उठूँ ना तो इसको टोपी भी लगा सकती हूँ। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके का है ये। और इसमें ना पॉकेट भी दिया है, और ये काफ़ी प्यारा कलर भी लग रहा है। आप लोग बताइएगा कैसा लग रहा है। इसका कलर भी मुझे बहुत प्यारा लगा है। ये पॉकेट दिया है, इसमें हाथ इधर से उधर हो सकता है, तो ये पॉकेट है। और ये कुछ इस तरीके एकदम सॉफ्ट कपड़ा है और काफ़ी गर्म रखेगा ये। तो ये मैंने अपने लिए लिया है, आप लोग बताइए कैसा लग रहा है। और इसको ना मैं साड़ी पे ही वेयर करूँगी। सूट तो मैं ससुराल में कहाँ ही पहनती हूँ,
अगर मायके गई तो फिर वहाँ 1-2 दिन के लिए पहन लूँगी, नहीं तो फिर मैं तो इसको साड़ी पे ही पहनने वाली हूँ। वैसे जब मैं पहनूँगी तो आप लोग को दिखाऊँगी भी। तो ये हो गया। और बाबू के लिए ब्लैक शूज नहीं था, उसको स्कूल वाला, उसका शूज थोड़ा सा फट गया था तो मैंने उसके लिए नया ले दिया है। तो जब आज मैं सुबह उसको पहना ही रही थी कि वैन इतनी जल्दी आई ना, तो मैं इसका बद्दी लगा ही नहीं पाई, तो इस वजह से उसको पुराना ही पहन के जाना पड़ा। तो अभी है तो मेरे पास मैं आपको दिखा देती हूँ, नहीं तो अगर पहन के चला गया होता तो फिर मैं नहीं दिखा पाती। लेकिन वैन इतनी जल्दी आ गई थी ना कि फिर उसको पुराना, क्योंकि इसमें बद्दी लगाने में ना काफ़ी समय लग रहा था, और वैन आके खड़ी थी, इंतजार कर रही थी कि जल्दी निकलो, तो फिर मैंने जल्दी से तुरंत पुराना ही पहना के उसको भेज दिया। तो देखिए कुछ इस तरीके से इसकी भी बद्दी लगानी है दोनों की। और एक शूज मैंने उसके घर के लिए लिया है, क्योंकि उसका नया शूज और जो घर वाले शूज थे ना, दोनों शूज काफ़ी टाइट हो गए हैं। फटा तो नहीं है लेकिन काफ़ी टाइट हो गया है, जिसकी वजह से ना उसको पहनने में प्रॉब्लम होती है। और अन्या के पास तो ऑलरेडी मैंने अभी गर्मियों में ही उसके लिए शूज लिया था जब मैं मॉल गई थी। तो और एक शूज मैंने उसके घर के लिए लिया है, तो वो कुछ इस तरीके का है, बिना बद्दी का ही है लेकिन काफ़ी प्यारा कलर है। ये कुछ इस तरीके का है, उल्टा है। तो 2 शूज बाबू के लिए मैंने लिया है और नन्या के लिए कुछ नहीं लिया है, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें हैं, शूज भी रखा हुआ है, कपड़े भी हैं। तो बाबू के लिए भी कपड़े नहीं लिए हैं, सिर्फ हस्बैंड जी के लिए, और एक मैंने अपने लिए लिया है। और जहाँ मुझे जाना है फाइनली, तो मैं वो आपको दिखा दूँ उसके लिए मैंने क्या लिया है। तो उसके लिए ना मैंने बहुत ही प्यारा कपड़ा लिया है, बट ये है ना कि मुझे साइज़ थोड़ा छोटा लग रहा है। आप लोग बताइए कि 1 साल बेबी के लिए शायद छोटा है या फिर हो जाएगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ये कुछ इस तरीके से है, फ्रॉक में है और गर्म स्वेटर है, काफ़ी प्यारा लग रहा है, बट इसका साइज का इशू है, मुझे लग रहा है ये छोटा है। और ये इसका पजामा है, तो ये इसका पजामा है। और जब मैं इसको ले रही थी ना, तभी मैंने हस्बैंड जी से कहा कि मुझे छोटा लग रहा है, बट हस्बैंड जी ने कहा कि नहीं छोटा नहीं है, हो जाएगा, उसको 1 साल की बेबी है। और जो दुकानदार दिखा रहे थे ना, वो भी कह रहे थे कि 2 साल तक बेबी के लिए हो जाएगा। लेकिन जब मैं इसे घर पे लेके आई ना, तो मेरी ननद जी ने देखा और लोगों भी ने देखा, तो कहा कि छोटा है, ही छोटा लग रहा है। तो फिर मैं इसको ना, अभी मुझे कल तक का टाइम है, कल तक का टाइम क्या है, मुझे कल ही जाना है बर्थडे में। तो बर्थडे में जाना है, तो मतलब दूसरी टाइम जाना है जब बच्चे स्कूल से आ जाएंगे, क्योंकि बच्चों का पेपर चल रहा है। तो जब बच्चे पेपर दे के आ जाएंगे ना, तो फिर उसके बाद मैं जाऊँगी। तो तब तक के लिए सुबह मेरे पास टाइम रहेगा, तो फिर मैं जाके देखती हूँ ये वापस हो जाता है, चेंज हो जाता है, तो मैं इसको चेंज करा लेती हूँ। और जैसा भी होगा मैं आप लोग के साथ ब्लॉग में शेयर करूँगी ही करूँगी। तो यही सारी चीज़ें थी फ्रेंड्स, और आगे मैं इसको अगर रिटर्न करूँगी, दूसरा लेके आऊँगी, तो वो भी मैं आप लोग को दिखाऊँगी। और फ्रेंड्स ना, वीडियो फिर काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है, तो ना आप लोग देखते भी नहीं होते, इसलिए मैं अपने वीडियो को ना अब इतना ही रखना चाहूँगी। और फ्रेंड्स आज मंगलवार है, तो आज हस्बैंड जी आ भी जाएंगे और कल के लिए छुट्टी लेना पड़ेगा उन्हें, क्योंकि मुझे बर्थडे पार्टी में जानी है। तो कहाँ जाना है बर्थडे पार्टी में, मैं ये भी आप लोग के साथ कल के वीडियो में ही शेयर करूँगी। जब मैं कल ब्लॉग स्टार्ट करूँगी उसमें बताऊँगी आप लोग को। और इस वीडियो को मैं अब इतना ही रखती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स। अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खूब सारा एंजॉय करिए, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स। राधे राधे, हरे कृष्णा।